प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए जेसीईआरटी और जैक ने प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तिका ऑफिशियल जारी किया गया था। उसी से आपको बता रहा हूं जो इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र पहला पेपर जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में है, उसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और 3 प्रश्न जो चैप्टर है उसके प्रश्नों के उत्तर को हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो है आपका है परिचय। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो यहाँ पर परिचय से पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो यहाँ पर साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रिश। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, तीनों है, उपयुक्त सभी। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है कहाँ से? तो बाएं से दाएं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? तो उत्पादन, उपभोग की या चुनाव की? तो आर्थिक समस्या मुख्य रूप से चुनाव की है। निम्न में कौन उत्पादन के साधन है? तो तीनों है, उपयुक्त सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सरकार द्वारा। यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में और कैसे उत्पादन किया जाए, ये दूसरा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्माण कौन करता है? तो सरकार का केंद्रीय सत्ता द्वारा योजना का निर्माण किया जाता है। ऐसे जैसे लिखा वैसे आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में बता दिया हूँ। फिर है अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखाओं का नाम बताएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है? तो अल्फ्रेड मार्शल। व्यष्टि चर के 2 उदाहरण है, तो व्यक्तिगत फर्म और एक उपभोक्ता का व्यवहार। समष्टि चर के 2 उदाहरण है, राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर। फिर किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व रहता है? तो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। उस वक्र का नाम बताइए जो 2 वस्तुओं या सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन संयोगों को दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें। तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग करते हैं। दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है कहते हैं उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। निम्न में किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है तो TU बटा डेल्टा Q। उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा Q। उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हिक्स एलन। किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो कुल उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। अधिमान वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है क्योंकि, तो यहाँ हो जाएगा पहला, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। अधिमान वक्र सीधी रेखा होगी यदि सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी। बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक। बजट रेखा की ढाल होती है तो -px बट्टा py। बजट रेखा का समीकरण होता है तो m बराबर p1 x1 प्लस p2 x2। बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी। अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां MRS XY बराबर px बट्टा py होगा और
अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। दोनों होगा, इसलिए सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। एक उपभोक्ता पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग ए आम 5 आम 2 केला तथा बी में है 5 आम 3 केला। उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थ होगा। यह कथन गलत है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन है? तो उपयुक्त सभी। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र डी बराबर 10 - 5p है तो वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो 5 होगी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है चाय तथा कॉफी। पूरक वस्तु के उदाहरण है तो सभी है, उपयुक्त सभी। मांग में संकुचन होगा जब तो कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग की कीमत लोच का अर्थ है तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो 3। यदि मांग वक्र कीमत अक्ष मतलब y अक्ष के समानांतर हो तो मांग की लोच होगी 0। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% की कमी होती तो मांग की लोच का मान होगा 2.4। एक वस्तु का मांग फलन D बराबर 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु में मांग की लोच होगी तो इकाई के बराबर। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है 0। रेखा चित्र में मांग की लोच होगी तो यह अब रेखा चित्र देख लीजिए, ये इकाई लोचदार है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उपयोगिता क्या है? तो किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है उपयोगिता कहलाती है। अलग अलग वस्तु में उपयोगिता का स्तर अलग अलग होता है जो उसके उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु के उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है TU बराबर सिग्मा MU, जहाँ TU कुल उपयोगिता, MU सीमांत उपयोगिता और सिग्मा जो है योग है। सीमांत उपयोगिता का स्पष्ट करें तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और ये सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला है आपका MU बराबर TUN - TUN-1 और ये हो जाएगा MU बराबर डेल्टा TU बट्टा डेल्टा N। उसके बाद है उपयोगिता की गणनावाचक विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने का इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 और 5 रुपये प्रति इकाई है तो उपभोक्ता की आय 20 रुपया है। बजट रेखा समीकरण को लिखे तो ये समीकरण रहेगा 4x + 5y बराबर 20। मांग क्या है? तो प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु की मांग तब होगी जब उपभोक्ता को उस वस्तु को पाने की इच्छा हो, इच्छा को पूरा करने की योग्यता या साधन हो तथा साधनों को व्यय करने की तत्परता हो। मांग का फलन क्या है? तो मांग का फलन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, अर्थात किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को व्यक्त करता है। तो ये फॉर्मूला है मांग फलन का D बराबर x बराबर फंक्शन ऑफ Px P0 yg। यहाँ पर सबके बारे में लिखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन है समान वस्तु से आप क्या समझते हैं? तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है एवं उपभोक्ता की आय में कमी से वस्तु की मांग में कमी होती है तो ऐसी वस्तु समान वस्तु कहलाती है। इस प्रकार यदि वस्तु समान हो तो उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। उदाहरण चावल और गेहूं। घटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करें। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में कमी होती तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो ऐसी वस्तु को घटिया वस्तु कहते हैं, जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा। ये मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखे तो ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर है आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्पादन। फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है? आगम या आय भी बोल सकते हैं।
आगत और निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन Q बराबर फंक्शन ऑफ L के में Q क्या प्रदर्शित करता है? तो उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को। उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाएगा? समूत्पाद वक्र। दो समउत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो उत्पादन स्तर में अंतर। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते उसे कहा जाता है दीर्घकाल। उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत एवं परिवर्तनशील आगत में विभाजित किस काल से संबंधित है? अल्पकाल। ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध अल्पकाल से है। एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन उल्टा यू आकार का क्यों होता है? तो परिवर्तनशील अनुपात के कारण। औसत उत्पाद सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? जब तो औसत उत्पादन अधिकतम होता है। उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन शून्य होता है उस स्तर पर कुल उत्पादन अधिकतम होगा। किसी परिवर्ती साधन L का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो Q बट्टा L। परिवर्ती साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है दीर्घकाल से। जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती तो उसे कहा जाता है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को कहा जाता है लागत। निम्न में से किस वक्र का आकार अति परवलयीय होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत स्थिर लागत। औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है? जब औसत लागत घट रही होती है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुल उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादन एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है। औसत उत्पादन से क्या तात्पर्य? तो औसत उत्पादन का तात्पर्य परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा से है। सीमांत उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगतें स्थिर रखी गई हो। लागत से क्या समझते हैं? तो उत्पादन के साधनों के प्रयोग के बदले जो धनराशि व्यय की जाती लागत कहलाती है। औसत लागत और सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? तो अंग्रेजी के यू आकार के। तो ये थे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के तीनों चैप्टर के प्रश्न बैंक जो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया था वो सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग बाकी बचे 3 चैप्टरों को कर लेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।